नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों ITI RAC ट्रेड का आपका जो है क्लास चालू हो गया है और जितने भी बच्चे ITI ट्रेड से हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI जॉब और ITI क्लास की जानकारी दी जाती है। दोस्तों आपका जो है एग्ज़ाम करीब है, इसलिए जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका टूल और उपकरण से, वो सभी क्वेश्चन आपका इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है ITI क्लास का पूरा सिलेबस और ITI जॉब की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया टूल कौन सा है। ठीक है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है फ्लोरिंग टूल, ट्यूब कटर, स्पेजिंग टूल या फिर आपका पेचिंग टूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब कटर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया टूल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें फ्लेयरिंग ट्यूब, ट्यूब कटर, स्वीजिंग टूल या पिचिंग टूल। देखिए, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लेयरिंग ट्यूब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तांबे की ट्यूब के टुकड़े के सिरे को फैलाना जिससे ट्यूब एक फिटिंग में जोड़ी जा सके कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है बेंडिंग, स्वीजिंग, फ्लेयरिंग या फिर ब्रेजिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेयरिंग। अगला है कि फ्लोरिंग ब्लॉक पर स्लॉट लिप का कोण कितना होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 75 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। अगला है कि नीचे दिए गए टूल कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्वेजिंग, फ्लेजिंग टूल, पंचिंग या ट्यूब कटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वेजिंग। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ट्यूब के सिरे को इतना फैलाना कि समान आकार के अन्य ट्यूब के सिरा उसके भीतर फिट हो सके, निम्न टूल का उपयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा टूल का हम लोग उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर दिया गया है फ्लेयरिंग, पंचिंग, स्वीजिंग या हैमर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वीजिंग। अगला है कि कॉपर ट्यूब को मोड़ने के लिए निम्न टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है ट्यूब वेंडर, फ्लेयरिंग टूल, ट्यूब कटर या ब्रेजिंग। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब वेंडर। अगला है कि कंपाउंड गेज आमतौर पर किस रंग का होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है लाल, पीला, काला या नीला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीला। अगला प्रश्न है कि कम दबाव व वैक्यूम को मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है कंपाउंड गेज, फिलर गेज, प्रेशर गेज या SWG। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड गेज। अगला है कि तेल या तरल के दाब को मापने का उपकरण जिसमें अर्धगोलाकार या काइल्ड लचीली धातु की ट्यूब गेज में लगी होती है उसका नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है नेमोमीटर, ब्राइड्रन गेज, एम्पियर मीटर या पायरोमीटर। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राइड्रन गेज। अगला है कि एक मुख्य रूप से कंप्रेसर के निचले और उच्च पक्ष पर दबावों को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका टेस्ट गेज, बॉयडन ट्यूब, हथौड़ा या रिंच। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉयडन ट्यूब। अगला है कि रेफ्रिजरेंट के दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है नेमोमीटर, हेलोग गेज या पियर्सिंग प्लास। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेज। अगला है कि
कॉपर ट्यूब को पंच करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फ्लैपिंग टूल, पंचिंग टूल, स्क्रू ड्रायर या फिर पियर्सिंग प्लास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचिंग टूल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि सिलेंडर के वाल्व को खोलने व बंद करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका प्लायर, एलन की, वाल्व की या हैमर। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्व की। अगला है कि गैस केट या हल्की पतली सिर में छिद्र करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है सेंटर पंच, डॉट पंच, होलो पंच या प्रिक पंच। तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलो पंच। अगला है कि मुड़ी हुई फिन्स को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका हैमर, प्लायर, पेंटिंग ब्रश या फ्रिंज कॉम्ब। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रिंज कॉम्ब। अगला है कि छेनी प्रयोग की जाती है, किस लिए की जाती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है रिवेट हेड की कटिंग में, नए तथा बोल्ट को टाइट करने में, लाइट मार्किंग में, होल में छोटी सी पिनों को निकालने के लिए। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवेट हेड की कटिंग में। अगला है कि हेक्सा ब्लेड को मानक लंबाई में उपलब्ध होती है, तो कितना से कितना में होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 200 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर, या आपका 250 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर, या अगला है आपका 350 मिलीमीटर से 370 मिलीमीटर, या फिर आपका 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर। अगला है कि कौन से हेक्सा फ्रेम में एक से अधिक मानक साइज के ब्लेड फिट किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका फिक्स्ड, ट्यूबुलर, एडजस्टेबल या डीप कटिंग। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, फिक्स्ड। सॉरी, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडजस्टेबल। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हेक्सा ब्लेड कटिंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, बैकवर्ड स्ट्रोक में, एंगुलर स्ट्रोक में या प्रयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला क्यों हो जाता है, इसका क्या रीज़न है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका ब्लेड के खींच जाने के कारण, ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, या विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण, या शीतलक का प्रयोग न करने के कारण। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण। अगला है कि हेक्सा ब्लेड के दांते किसके कारण मुड़े होते हैं, कैसे मुड़े होते हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एक ओर, दोनों ओर, फिर आपका पीछे की ओर या आगे की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ओर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेक्सा ब्लेड को कैसे बनाया जाता है, तो हेक्सा ब्लेड को कैसे बनाया जाता है इसमें दिया गया है कौन सा मटेरियल यूज होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर है आपका हाई स्पीड एल्युमिनियम, लो स्पीड कार्बन, हाई स्पीड कार्बन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड कार्बन। अगला है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया आपका दांतों वाले भाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक,
या फिर एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन के होल के सेंटर तक, या ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या एक पिन होल के सिरे से दूसरे पिन होल के सिरे तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन के होल के सेंटर तक। अगला है कि एक बेंच वाइज को निम्न में से विशिष्ट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, स्पेंडल की लंबाई से, जबड़े की चौड़ाई से, स्थिर जबड़े की लंबाई से, या फिर गतिमान जबड़े की गति दूरी से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की चौड़ाई से। अगला है कि बेंच वाइज के स्पेंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है, बटरस थ्रेड, वी थ्रेड, या फिर आपका स्क्वायर थ्रेड, या फिर एकमी थ्रेड। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड। अगला है कि बेंच वाइज की बॉडी निम्न धातु से बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर है कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, निकिल स्टील, या क्रोमियम स्टील। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन। अगला है कि वॉइस का साइज किससे लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है उसके जा की चौड़ाई से, या जा की लंबाई से, या जॉ के खुलने के साइज से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, उसके जा की चौड़ाई से। अगला है कि पियर्सिंग प्लायर का प्रयोग होता है। तो पियर्सिंग प्लायर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर है तार मोड़ने में, या फिर तांबे के पाइप को पिंच ऑफ करने में, या फिर ट्यूब में छेद कर गैसों का रिकवर करने के लिए, या ऑयल की चार्ज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्यूब में छेद कर गैसों का रिकवर करने के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।